अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जो कि मेरे नाम से ही है। मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज से मैं एक लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं 9th क्लास के लिए। इंशाल्लाह फुल कोर्स होगा इसमें। उस कोर्स का आज पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसमें जो है हम आज स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। अब ये क्या है हमारे पास मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, कुछ रियल नंबर्स होते हैं उनको हम एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं तो वो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है मैट्रिक्स की। ये हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, इनको हमने जो है वो एक ख़ास तरतीब से जो है वो ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया है, इसलिए ये मैट्रिक्स बन गया। अब मैट्रिक्स को नाम क्या देते हैं? तो मैट्रिक्स को नाम हम आम तौर पे जो नाम देते हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी, कोई भी हम नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जी, कोई भी नाम हम जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास रोज़। रो क्या होती है? द हॉरिजेंटल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज़। अब मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजेंटल एंट्रीज होंगी वो रो कहलाएंगी। अब इस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके अंदर रो कौन सी है? ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। इसको हम कहेंगे R1 और इसको हम कहेंगे R2। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलम। द वर्टिकल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉलम्स। अब इसी मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकल एंट्रीज होंगी वो कॉलम कहलाएंगी। अब ये दो हमारे पास कॉलम है, इसको C1 कह लें, इसको C2 कह लें, तो ये दो कॉलम है। हॉरिजेंटल एंट्रीज को रो कहते हैं और वर्टिकल एंट्रीज को कॉलम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड डेफिनेशन है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। अब किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर पूछा जाए, आर्डर बताना हो, तो उसके हम देखते हैं कि उसके अंदर रोज़ कितनी हैं, उसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, तो वही जो है उसका आर्डर बताते हैं। उसके रोज़ और कॉलम जो हैं ये दोनों मिलके आर्डर बताते हैं मैट्रिक्स का। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास इस मैट्रिक्स का आर्डर 2/2 है। अब मैट्रिक्स के आर्डर को लिखने का तरीका क्या है? मैट्रिक्स के आर्डर को हम लिखते हैं m/n। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर m रोज़ हैं और n कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m/n। फॉर एग्जांपल हम रोज़ को डिनोट करते हैं m से एंड कॉलम्स को डिनोट करते हैं n से। तो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो m/n होगा। अब अगर हम इस तरतीब को चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर 2 रोज़ हैं और इसके अंदर 3 कॉलम हैं। अब इसका अगर हमसे आर्डर पूछा जाए तो हम बताएंगे 2/3। अगर हम इसको लिखते हैं 3/2 तो ये गलत होगा। हमने हमेशा जब भी आर्डर लिखना है तो पहले जो है हमने रोज़ की तादाद बतानी है, फिर हमने कॉलम की तादाद बतानी है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास डेफिनेशन इक्वल मैट्रिसेस। बहुत एग्जांपल है हमारे पास इक्वल
मैट्रिसेस। अब जब भी इक्वल की बात की जाएगी तो सबसे पहले तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उनको हमने इक्वल प्रूव करना है या उनको हमने डिफ़ाइन करना है, तो सबसे पहले दो चीज़ें होंगी, तो हम उनको देखेंगे कि वो दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स की जो प्लूरल फॉर्म होती है, जो जमा फॉर्म होती है, उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस है। तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होगी? लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। ए एंड बी टू मैट्रिसेस हैं। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, वो एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, उनको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे तो हमेशा जो भी चीज़ इक्वल है तो इक्वल का साइन लगा दिया, ए इज इक्वल टू बी। अब इसके लिए इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन इसलिए दी जाती है जब नहायत ही ज़रूरी चीज़ हो कि उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। बाद स्टूडेंट मिस्टेक यहाँ ये करते हैं कि यहाँ तक डेफिनेशन लिख देते हैं या यहाँ तक लिख देते हैं, तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद दो कंडीशंस आती हैं। दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी अगर फेल हो जाए तो वो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल नहीं होते। अब वो कंडीशंस कौन सी हैं? नंबर 1 है हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। दोनों के जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। सेकंड कंडीशन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर इन दोनों में से एक भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल नहीं होंगे। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस मतलब दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। पहले जो है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसको फर्स्ट कह लें, इसको सेकंड कह लें। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि उन दोनों का जो है ऑर्डर वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तो उसके बाद जो है हम देखेंगे कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं या नहीं है, एक जैसे हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैंने ये लिख दिया, दूसरा मैट्रिक्स ये लिख दिया। अब इसमें देखें हमारे पास इसका ऑर्डर हमारे पास होगा, इसके अंदर 2 रोज़ हैं तो इसका ऑर्डर 2/3 होगा और इसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो ये इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। पहली कंडीशन ही जो है वो फेल हो गई, तो इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, इक्वल मैट्रिसेस करने के लिए यहाँ पे एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अब ये देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब पहले तो इसका ऑर्डर चेक करें। ये हमारे पास ऑर्डर है इसका 2/3 और इसका ऑर्डर भी 2/3। तो यहाँ पे देखें हमारे पास अब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 1 है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, इसी तरह सारे। अब यहाँ पे देखें 4 है, यहाँ पे 3 + 1 है, तो इसका मतलब है ये भी 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये 4 + 2 ये भी 6 है। अब ये जो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस हैं ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास 3 यहाँ पे आ जाए, 2 यहाँ पे आ जाए, तो अब इक्वल नहीं है। एलिमेंट्स तो दोनों मैट्रिसेस के सेम हैं, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग अगर एलिमेंट्स देखें तो वो सेम नहीं है। इस वजह से ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 3 है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो 2 है। यहाँ पे 2 है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 3 है।
इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। अगर ये डेफिनेशन समझ आ गई हैं तो बहुत इजी है एक्सरसाइज 1.1। पहले क्वेश्चन के अंदर फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, तो पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है, A इज इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6, 2 3 -5 6, ये है हमारे पास। अब देखें इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये 2 रोज़ हैं। ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2/2, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है जो पहला है। सेकंड जो है हमारे पास वो भी देखेंगे आप 2 0 3 5, तो वो भी जो है वो 2/2 का है। थर्ड जो है C इज इक्वल टू 2 4, C इज इक्वल टू 2 4। अब इसके अंदर देखें रो हमारे पास 1 है, कॉलम 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 1/2। इसी तरह थर्ड है, उसके अंदर एक ही कॉलम है, रोज़ 3 हैं, कॉलम एक ही है। E के अंदर 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। F के अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। G के अंदर 3 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं। H के अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमने यहाँ पे बताना है कि जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से इक्वल कौन कौन से हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ए हमारे पास सिर्फ इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर देखें हमारे पास क्या होगा 1/1। अब और हम देखेंगे कि 1/1 के कितने मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ पे देखें ये 5 - 2 है, 5 - 2 का मतलब है कि यहाँ पे 3 है। अब ये एक ही एलिमेंट है, 5 - 2 का मतलब है कि एक ही एलिमेंट है, सिर्फ उसके अंदर जो है वो माइनस दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन दी हुई है, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 बनेगा। तो ये हमारे पास अब ये वाला और ये वाला A हमारे पास किसके इक्वल आ गया, A इज इक्वल टू C के इक्वल आ गया। अब हम देखते हैं B की तरफ, तो B देखें इसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक रो है और 2 कॉलम है। अब देखें यहाँ पे 3 5 है और किसी में 3 5। अब यहाँ पे देखें ये 5 3 है, ये उसके इक्वल नहीं हो सकता। इनका आर्डर तो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। 5 के क्रॉसपेंडिंग 3 है और 3 के क्रॉसपेंडिंग 5 है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसके अलावा कोई और देखें जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहे हो, तो यहाँ पे देखें ये वाला जो I है यहाँ पे 3 है और 3 + 2 5 है। अब ये I और B जो है ये दोनों सेम है, इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो B इक्वल I। उसके बाद C हम पहले देख चुके हैं, D देखें 5 3। अब कोई और हमारे पास ऐसा जो मैट्रिक्स देखें जिसमें 5 3 हो, तो कोई नहीं है, D किसी के भी इक्वल नहीं है। इसके बाद देखें E वाला ये 4 0 6 2, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 4 0 6 2। अब यहाँ पे देखें 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। अब ये 3 जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं ये तीनों इक्वल हैं। E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू J, ये तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। उसके बाद F देखें 2 और 6, तो हमारे पास 3 - 1 2, 3 + 3 6, तो F और G ये भी इक्वल हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन।
कह रहा है कि हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिनके लिए जो मैट्रिक्स हैं दोनों वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं। ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6। अब ये इक्वल है 0 माइनस 7, 3, 2d। ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो देखें, हमें पता है कि इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो हम इससे खुद जो है वो 4 इक्वेशंस बनाएंगे, 4 इक्वेशंस बनाएंगे। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस सी इसके क्रॉसपेंडिंग क्या है 0, तो ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई, हमने इनको सॉल्व करना है और ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। ए बी सी डी की वैल्यूज़ जो निकलेंगी उनको अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। अब इनको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशंस। अब सबसे पहले कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले ऐसी इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा हो, तो उसको हम आसानी से जो है सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले देखें a प्लस सी, इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, अभी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। a प्लस 2b, इसके अंदर भी 2 वेरिएबल हैं, तो इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है लेकिन 2 दफ़ा दिया हुआ है, तो इन दोनों में से जो चाहें हम पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन 3 सॉल्व करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे माइनस 1 है, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास एक वैल्यू जो है वो निकल आई है, c इज इक्वल टू 4। उसके बाद हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है कि हम वेरिएबल को जो है वो एक साइड पे कर लेते हैं और जो कांस्टेंट हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। यहाँ पे 2d प्लस का है, इस साइड पे आके 2d माइनस का हो जाएगा। 4d माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 6 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 6 हो जाएगा, तो प्लस लगाने की लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 4d माइनस 2d, 2d इज इक्वल टू 6, 2 को डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे, d इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई d की। अब देखें c की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, d की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब हमने देखना है कि इसमें अंदर हम कौन सी वैल्यू पुट करें और आसानी से एक और वैल्यू फाइंड करें। अब देखें हम इसको सॉल्व करेंगे तो अभी तक हम ना तो a की वैल्यू फाइंड कर सके हैं और अभी तक ना हमने b की वैल्यू फाइंड की है, तो इसको अभी हम नहीं सॉल्व करते। यहाँ से देखें c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम जो है वो इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a प्लस, अब c की जगह पे हम 4 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू माइनस 4, 4 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई है a की।
अब ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर a की वैल्यू पुट करेंगे, -4 + 2b इज इक्वल टू 7, -7। अब -4 है, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये इसके साथ माइनस हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 + 4, 2b इज इक्वल टू -7 + 4, क्या वैल्यू आ गई? -3। अब 2 को यहाँ पे भी डिवाइड कर दें, 2 को यहाँ पे भी डिवाइड कर दें, तो b इज इक्वल टू -3/2। अब हमने a, b, c एंड d की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। हिंस a इज इक्वल टू, आप इकट्ठी करके वैल्यूज़ जो हैं वो लिख दें, -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। ये 4 वेरिएबल्स थे इन मैट्रिक्स के अंदर, दोनों के अंदर यूज़ हो रहे, उनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं। अब इसको देखने के लिए कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं है, तो आप इन वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हैं कि ये हमारा जो आंसर है, जो क्वेश्चन है, वो ठीक है या नहीं है। तो हम एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। a + c इज इक्वल टू था 0। अब a और c की वैल्यू पुट करें तो देखें 0 आता है या नहीं आता। a की वैल्यू हमारे पास -4 और c की वैल्यू है हमारे पास +4, तो -4 + 4 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे भी 0 हो गया, वहाँ पे पहले ही 0 था, तो ये क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए, सेम हो गए। a + 2b, a की वैल्यू हमारे पास -4 + 2, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? -3/2, -3/2। अब 2 2 से कैंसिल, -4 + -3 -7। अब यहाँ पे भी देखें -7 हो गया, उधर भी हमारे पास -7 है। इस तरह से आप बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह दोबारा कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।